हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चाहे आप साइंस वाले हैं, चाहे आप जियोग्राफी वाले हैं, दोनों कैंडिडेट इस वीडियो को देखिए, आपका एक एक डाउट क्लियर करेंगे। देखिए, आंसर की के बाद में ऑफिशियली एनालिसिस के आधार पर मैं आपको लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा है उसको एनालाइज करवाकर आपकी कट ऑफ बताऊंगा। पेपर का लेवल कितने आए, क्या कुछ है, सब कुछ बात करेंगे। 100% रियल कट ऑफ इतने नंबर हैं तो भाई आप बिल्कुल सेफ है, आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, जैसे आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, जैसे आपको दिखाई देता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस पे। साइंस के बाद में हम 3-4 पेज तक साइंस पर बात करते रहेंगे, उसके बाद हम चलेंगे भूगोल पर। ठीक है, इस तरीके से हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो जेन्युइन अपडेट रहेगी वो आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। लैब असिस्टेंट परीक्षा 2026 डेटा संचालित कट ऑफ विश्लेषण क्या कहता है? विज्ञान है, भूगोल है के लिए सटीक आंकड़े, आधिकारिक बयानों और पेपर के स्तर पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट, एक विस्तृत विश्लेषण क्या कहता है? डिटेल एनालिसिस क्या कहता है? तो चलिए मेरे भाई देख लेते हैं यह विश्लेषण किस आधार पर तैयार किया गया है। पहले समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या है, क्या कुछ है, इस बार क्या था, पहली बार क्या था, पिछली बार क्या था। ठीक है, विस्तृत छात्रों का जो सर्वेक्षण है ये गूगल फॉर्म से आपका निकाला गया है। गूगल फॉर्म से आपका डाटा निकाला गया है के माध्यम से प्राप्त वास्तविक स्कोर का आंकलन किया गया है। अधीनस्थ जो बोर्ड RSSB के अध्यक्ष द्वारा जारी आधिकारिक उपस्थिति जो बताई गई कि 9 मई को आपके 76% उपस्थिति रही है, 10 मई को 72% उपस्थिति रही है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति की प्रश्न कैसे हैं? इजी है, हार्ड है, कॉन्सेप्चुअल है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, किस तरीके से है? कॉन्सेप्चुअल और पिछले वर्षों 2022 से सीधी तुलना आपकी इनसे की गई है। तो ये 3 विश्लेषण के आधार पर जो आपको मैं देने वाला हूं परफेक्ट एकदम से 100% रियल अपडेट, रियल एनालिसिस। विज्ञान साइंस की बात करते हैं 2026 वास्तविक प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। ठीक है, कुल फॉर्म 5,33,768 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, परीक्षा में उपस्थिति 3,80,000 यानी कि 72%, जो कि आपको पीछे दिखाया है। देखिए, फॉर्म अप्लाई काफी होती हैं, लेकिन लास्ट तक देखिए कितनी बचते हैं, बहुत ही कम। कुल पद है 1168, 500 नए पदों की वृद्धि। ठीक है, यानी कि पद ही कम है तो आखिर में जाकर कम ही बच्चे बचेंगे। तो देखिए 325 बच्चे एक सीट के, और पर सीट पर आपका कंपटीशन, इतना आपका उम्मीदवार कंपटीशन था। फॉर्म भरने वाले 5 लाख से अधिक थे, लेकिन वास्तविक लड़ाई केवल उपस्थिति 3,80,000 छात्रों के बीच रही, 1168 सीटों के लिए है। ठीक है, यानी कि इनके साथ में कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है ये इनके साथ में 3,80,000, लेकिन कुछ ही हजार की संख्या में बच्चे होते हैं जो कि रियल कंपटीटर होते हैं, रियल तैयारी करने वाले होते हैं। उन्हीं के बीच में कंपटीशन, हमारा रियल कंपटीशन उन्हीं के बीच में होता है। उनसे में ज्यादा स्कोर करना होता है। ठीक है, उनको हमें कहते हैं कि मात देना, तो वो मात हमें उनको देनी होती है जो ये कुछ ही हजार की संख्या बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। विज्ञान का अंदर हमने देखा 2022 बनाम 2026 क्या बदला है। तो देखिए, कुल पद की बात करें तो 2022 के अंदर 841 पद थे, लेकिन इस बार पद क्या ज्यादा है। ठीक है, 1168 प्रति सीट कंपटीशन। पिछली बार था 560 बच्चे एक सीट के ऊपर, लेकिन इस बार कितना है 325 बच्चे पर सीट के ऊपर, यानी कि सीटें ज्यादा पर सीट कंपटीशन कम, सीटें कम पर सीट कंपटीशन ज्यादा। अगर एरो ऑपोजिट हो तो या तो हाई कंपटीशन होता है या फिर बहुत ही कम कंपटीशन होता है, यानी कि इस बार आपका कंपटीशन कम रहा है। अगर दोनों एरो ऊपर होती तो बिल्कुल उसी लेवल का होता। दोनों एरो ऑपोजिट है, दोनों एरो ऑपोजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पर काफी हाई कंपटीशन, इसका मतलब काफी लो कंपटीशन। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या कहता है कि पुराना पैटर्न 1 लाइनर दिया गया, इस बार नया RSS पैटर्न वैचारिक कंसेप्चुअल आपके दिए गए। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है कि अलग देना चाहिए। पिछले वर्ष की तुलना में पदों की संख्या बढ़ी और प्रति सीट कंपटीशन लगभग आधा ही रह गया, आधा ही आपका पर सीट कंपटीशन रहा है। अब बात करते हैं हम कि कट ऑफ कम रहने का सबसे बड़ा कारण है द टाइम क्रंच। टाइम क्रंच है कि क्रंच है? क्रंच है भाई। ठीक है, समय सीमा टाइम लाइन कहती है 2022 के अंदर नीट परीक्षा, उसके बाद 2 महीने के अंदर जीके पढ़ने का पूरा टाइम मिला लैब असिस्टेंट परीक्षा। अब देखिए 2026 के अंदर नीट परीक्षा तैयारी का समय बिल्कुल शून्य और लैब असिस्टेंट परीक्षा आपकी डायरेक्ट सीधी परीक्षा हुई। संतुलन और साक्ष्य क्या कहते हैं कि नीट छात्रों के लिए जीके बहुत कठिन रही, जीके वाले छात्रों के लिए साइंस बहुत कठिन रही।
कि नीट छात्रों के लिए जीके बहुत कठिन रही और जीके वाले छात्रों के लिए साइंस बहुत कठिन रही। ठीक है, मुख्य कारक शिक्षा मनोविज्ञान के एजुकेशनल साइकोलॉजी, हाँ साइकोलॉजी का नया जुड़ाव और वैचारिक प्रश्नों का उच्च स्तर। ठीक है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का नया जुड़ाव और वैचारिक प्रश्नों का उच्च स्तर रहा आपका। अब देखिए विज्ञान के अंदर बात करें हमारी कट्टों के ऊपर कि कट्टो हमारी क्या रही, संभावित कट्टो और सुरक्षित स्कोर आपका क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड जनरल कैटेगरी 232 से 238, ओबीसी से 228 से 235, अगर इसके आसपास भी हैं, 1 2 2 3 नंबर भी कम है तो भी आप सुरक्षित है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 220 से 228, एमबीसी 214 से 222, 240 मार्क्स बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, 220 से 228 ईडब्ल्यूएस, एमबीसी 214 से 222 बिल्कुल ये सेम दे दिया, ये सेम है। ठीक है, यही वाला इधर सेम दे दिया है। ठीक है, एसटी का नहीं दिया भाई, एसटी का देखिए एमबीसी का सेम दे दिया, एससी का 202 से 212, यहाँ पर एससी नहीं है, एसटी का 192 से 202। ठीक है, एमबीसी का वो बिल्कुल सेम यहाँ पे दिया गया है। तो ये कट ऑफ समझ में आ गए आपको। अब चलते हैं हम किसके ऊपर, जो है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी वाले कैंडिडेट। एक अभूतपूर्व दबाव, देखिए फॉर्म में भारी वृद्धि आई है, 4,09,67 बच्चों ने फॉर्म डाला। 2022 के 2 लाख की तुलना में दुगना बच्चों ने फॉर्म डाल दिया। उपस्थिति रही है यहाँ पर 76%, 3 लाख। ठीक है, 76% यानी कि 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। पदों की जो संख्या है, सीटों की कमी 136 पद, सिर्फ 136 पद है। ठीक है, विज्ञान में जहां एक सीट पर 325 बच्चे हैं, वही भूगोल में एक सीट के लिए कितने बच्चे हैं, 2200 बच्चे हैं। ठीक है, भयंकर मुकाबला यहां पर बनता है आपका, भयंकर मुकाबला। ठीक है, भूगोल का पेपर नीट जेआरपी स्तर की चुनौती, तो ये कैसे है, देखिए सिंगल पेपर, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, सीधा और कड़ा मुकाबला। सिंगल पेपर 2022 पेपर आसान था, लेकिन 2026 में नेट जेआर स्तर का बेहतरीन परसेंट पेपर देखने को मिला। जागरूकता क्या, 2022 की तुलना में छात्रों में विषय को लेकर जागरूकता दुगनी हुई है बच्चों को भी। हर साल कंपटीशन बढ़ता है तो बच्चे उसी लेवल की भी तो तैयारी करते हैं ना। ठीक है, मिलान सूची देखिए भाई, जो है भ्रंश घाटी है, इस तरीके से आपको है दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से मिलान के क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे। उसके बाद में देखिए मेरे भाई, भूगोल ज्योग्राफी संभावित कट्टो विश्लेषण क्या कहता है। तो कट्टो ये कहती है कि पार करोगे तो सिलेक्शन पाओगे, नहीं तो भाई दूसरी भर्ती का इंतजार करोगे और अप्लाई डेट भी वेट करते रहोगे। जनरल कैटेगरी 232 से 229, देखिए 230 मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। ओबीसी के लिए बात करें तो आपका 221 से 227, ईडब्ल्यू से बात करें तो 214 से 220, एमबीसी बात करें तो 210 से 216, एससी से बात करें तो 198 से 205, एसटी से बात करें तो 190 से 198 नंबर बिल्कुल बिल्कुल सेफ। 2022 में क्या कट ऑफ लगभग 232 थी। इस बार भयंकर कंपटीशन, लेकिन पेपर की अत्यधिक कठिनाई, ये भी चीजें मायने रखती है कि पेपर की अत्यधिक क्या है, कठिनाई, पेपर का लेवल बहुत ही हार्ड कटों को संतुलित कर रही है। अनुमानित सटीकता ±5 अंक करके चलिएगा मेरे भाई। ठीक है, साइंस वाले कैंडिडेट 240 मार्क्स बिल्कुल सेफ है। समय की कमी और नया मनोविज्ञान पैटर्न जो है कटों को सीमित कर रहा है। भूगोल 230 कट्टो बिल्कुल सेफ है। 2200 जो है अनुपात 1 की भयंकर प्रतिस्पर्धा बनाम अत्यधिक कठिन पेपर का संतुलन, 2200 पर सीट के ऊपर बच्चे थे। ठीक है, कट्टों का यह विश्लेषण तथ्यों और आधिकारिक डेटा का एक पारदर्शी आईना है। ठीक है, जो आपको मैंने भी डेटा दिखाया है। वास्तविक परिणाम इसके इर्द गिर्द ही रहने की प्रबल संभावना है। अंतिम निष्कर्ष द सेफ जोन आपको मैंने बता दिया अच्छी तरीके से। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।